नमस्कार साथियों, आज हम लोग फ्रेंचाइजी पैनल के ट्रेनिंग मॉड्यूल की दूसरी क्लास में इसके एक-एक फीचर्स को हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम लोग आ गए हैं पैनल के डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड में पहला ही ऑप्शन आपको दिखता है माई वॉलेट का। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? आपके वॉलेट में जितनी बैलेंसेस हैं, जितने पैसे हैं, वो आपको इस तरीके से शो करता है और प्लस में आपको वॉलेट रिचार्ज करना है, तो यहाँ पर रिचार्ज वॉलेट का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आएँगे और जैसे मान लो कि यहाँ पे 96,800 है और मुझे ₹100 और ऐड करना है, सपोज़ कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएँगे ₹100 और यहाँ पर अ, पे रोज़र पे हम चले जाएँगे और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, कई सारे फीचर्स हमें मिल जाता है पेमेंट पे करने का। एक तो हमें यूपीआई के माध्यम से मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से मिल जाता है और वॉलेट के माध्यम से मिल जाता है। मैं आप लोगों के बीच एक एक पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे एक ₹100 का भी मैं पेमेंट कर रहा हूँ और आप कैसे पेमेंट करोगे, आप इस पेमेंट से सीख जाओगे कैसे आपको पेमेंट करना है, ठीक है? तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, इसे स्कैन कर लेता हूँ, ठीक है? देखो ये क्यूआर कोड मैंने स्कैन करा और ये हमारा स्कैन हुआ और यहाँ से जो है हम लोग इसको क्या कर लेंगे, ईज़िली पे कर लेंगे और देखोगे आप हमारा पेमेंट यहाँ पर क्या हो गया सक्सेसफुली, ये हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुली रिचार्ज हो गया और ये बैलेंस सेकंडों में आपके वॉलेट में क्या हो जाता है, ऐड भी हो जाता है, यानी प्रोसेस कर दिया जाता है, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे। ये आपका बैलेंस जो है यहाँ पर क्या हो गया, देख लो आप, ये रिफ्रेश हो रहा है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है ना? ताकि आपको बैलेंस दिख जाए। देखो ये बैलेंस आपका क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस ऐड हो गया, अब रिफ्रेश होकर आ गया। पहले 96,800 था, अभी 96,900 हो गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप बैलेंस ऐड कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है वेबसाइट मैनेजमेंट। अभी इस वाले पैनल को हम लोग यहाँ पर ये जो फीचर है, इसको स्किप करते हैं और हम लोग आ जाते हैं जो हमारा मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस पे आते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बैच। अगर किसी स्टूडेंट को हमें ऐड करना है, तो हमारे पास एक बैच होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग बैच कैसे बनाएँगे, इसे समझते हैं। तो बैच वाले सेक्शन में हम लोग आ जाएँगे। बैच वाले सेक्शन में हम लोग आ गए और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ऐड न्यू बैच का। हमने पहले से ऑलरेडी बैच बना रखा है, फिर भी आपको हम एक बैच बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बैच बनाएँगे। तो यहाँ पर न्यू ऐड न्यू बैच पे आ जाएँगे, बैच नेम डाल देंगे। सपोज़ कीजिए कि मुझे इवनिंग शिफ्ट में लगानी है, इवनिंग मॉर्निंग हो गई है, इवनिंग शिफ्ट, ठीक है? और इवनिंग शिफ्ट में हमारी क्लास जो है, वह 4 बजे से चलनी है और 5 बजे तक चलनी है। तो यहाँ पे 4 से 5 का हमने क्या करा, लगा लिया और इसमें मुझे रखना है, मान लो सपोज़ दैट कि मुझे 20 स्टूडेंट रखने हैं, एक बैच में मुझे 20 स्टूडेंट और आप चाहोगे तो ये जो 20 स्टूडेंट, अब देखो ये बैच हमारा सक्सेसफुली क्या हो गया, ऐड हो गया, बन गया। अब इसमें अगर हमें सीट बढ़ानी है, तो हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली सीट बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएँगे? यहाँ पे आएँगे, अगर हमें 25 सीट रखनी है, तो 25 सीट यहाँ पर क्या कर लेंगे, ईज़िली बढ़ा लेंगे। ये हमारा सीट क्या हो गया, बढ़ गया। पहले 20 था, अभी 25 हो गया। इसमें देखोगे आप कि किस बैच से आपको कितना कलेक्शन आया है, वो आपको दिखेगा, कितना पेमेंट पेड हो चुका है, वो आपको दिखेगा, कितना आपका रिमेनिंग अमाउंट है, वो आपको दिखेगा, ठीक है ना? और आपने कब बनाया है, यह भी आपको इसमें दिखता है। यानी फुल्ली ये रियल टाइम आपको जो है एक्सेस आपको मिलता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पर ईज़िली कर पाओगे, ओके? तो हमने बात किया कैसे बैच मैनेज करेंगे। जब हमारा बैच मैनेज हो जाएगा, यानी हमारा बैच बन जाएगा, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोग स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा आपको काम आएगा, वही ये 3 सेक्शन आपका काम आना है, एक बैच सेक्शन, एक स्टूडेंट सेक्शन और एक स्टूडेंट फी सेक्शंस और चौथा फीचर सेक्शन है आपका स्टूडेंट अटेंडेंस सेक्शन।
तो हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट यानी यहीं पे सबसे पहले आप स्टूडेंट को ऐड करोगे, और सबसे खास बात यह है कि आप स्टूडेंट को ऐड करने के बाद आप एडिट भी कर पाओगे, ठीक है।